अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान कक्कड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी पे लगाए गए नए टैक्स के हवाले से कि प्रॉपर्टी पे कौन कौन से टैक्स लगाए गए हैं और वो फाइलर और नॉन फाइलर और जो तीसरी कैटेगरी इस बार हमें पता लगी है कि तीसरी कैटेगरी भी बिहार ने इसमें रखती है कि उन पे कितना टैक्स है, क्या इसका फ़ायदा है कि नहीं। प्रॉपर्टी चूँकि पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान में पहले भी बहुत कमज़ोर थी। पिछले 1-2 साल के से जो ख़रीद व फ़रोख्त थी वो नहीं हो रही थी जिस तरह पहले होती थी। तो अब नए टैक्स लगने के बाद और मज़ीद स्लो होगी। तो इट मीन्स के तबाही कर दिया। IMF के कहने पर बिहार ने जो फाइलर नॉन फाइलर जो तीसरी कैटेगरी अनाउंस की है, इस पे जो टैक्स लगे हैं तो इसके बाद प्रॉपर्टी का लेन देन बिल्कुल रुक ही जाएगा। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह दिलचस्प और डेली रूटीन की वीडियोस आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको बरोक्त मिलती रहेंगी और आप इससे इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे। पहले तो ये था कि एक था फाइलर, एक था नॉन फाइलर, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि जो हजरात नॉन फाइलर है अभी तक तो वो ज़रूर जल्दी और जल्द फाइलर बने ताकि वो जो भी बेनिफिट है, जो फ़ायदे हैं वो उससे ले सके। उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको पता तो लगे कि फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है और फाइलर के फ़ायदे ज़्यादा है या नॉन फाइलर के। अब जो तीसरी कैटेगरी यहाँ पे FBR ने रखी है कि फाइलर नॉन फाइलर के अलावा एक तीसरा भी रखा है, ठीक है। उसको अब मैं फाइलर और नॉन फाइलर के पहले थोड़ा हिंट्स दूँ कि इस पे कौन कौन से टैक्स नए लगाए गए हैं। उसके बाद मैं तीसरी कैटेगरी के बारे में भी आपसे बात करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि जितने भी मेन पॉइंट्स है वो आप इसको सीख सकें और इसको समझें। अब सबसे पहले आते हैं कि जो नया बजट आया है, ठीक है, इस बजट में IMF के कहने पर बिहार ने कौन कौन से टैक्स लगाए हैं। क्या ये टैक्स प्रॉपर्टी के लेन देन को देख के लगाया गया है, क्या ये फ़ायदे में है या नुकसान में है। देखिए जी, पहले जितनी भी टैक्स थे उसके अलावा अब फाइलर नॉन फाइलर, मिसाल के तौर पर अगर फाइलर जो है वो क्या कर रहा है, 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की तक का कारोबारी ज़मीनी लेन देन कर रहा है, ठीक है, वो खरीदो फरोख्त कर रहा है। अब 1 से लेकर 5 तक अगर वो फाइलर है तो उसको 3% FBR को पे करना होगा टैक्स। इसी तरह अगर इसी 1 से लेकर 5 तक अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 3 नहीं, जो फाइलर पे कर रहा है उसको 3 से उसको क्या करना है, 12 करना है, क्योंकि वो नॉन फाइलर है ना। फाइलर ने क्या करना है, 3% पे करना है FBR को, नॉन फाइलर ने क्या करना है, 12% पे करना है। अब अगर एक फाइलर है वो 5 से लेकर 10 करोड़ तक प्रॉपर्टी, 5 से ज़्यादा है और 10 से कम है की प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहा है तो फाइलर को क्या करना होगा, सिर्फ 3.5% पे करना होगा। जो कि नॉन फाइलर है वो इसी तरह 5 से बढ़कर 10 से कम, 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम अगर वो प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहा है, खरीद फरोख्त कर रहा है खुद को, तो उसको 16% पे करना होगा FBR को, 16% टैक्स में पे करना होगा FBR को। अब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 10 करोड़ से ऊपर है तो जो फाइलर हजरात है उनको 4% पे करना होगा, और इसी तरह अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है वो है नॉन फाइलर तो इसको 20% पे करना होगा। ये नए टैक्सेस जो है, ये न्यू टैक्सेस जो है ये लगे हैं प्रॉपर्टी के लेन देन वाले से, जितने भी हजरात खरीद फरोख्त करेंगे तो उस पर लगेंगे ये टैक्सेस, फाइलर और नॉन फाइलर। अब इसमें साथ में क्या हुआ कि एक तीसरी कैटेगरी भी उन लोगों ने रखी है जिसको लेट फाइलर का नाम दिया गया। फाइलर नॉन फाइलर तो है, साथ में अब लेट फाइलर भी आ गया। लेट फाइलर कौन होते हैं, लेट फाइलर क्या होता है, और इसको हम समझेंगे कि लेट फाइलर एक्चुअली कहते हैं कि जो लोग क्या करते थे, जो कंसल्टेंट होते थे, टैक्स के जो कंसल्टेंट होते थे वो क्या करते थे कि एक बंदा नॉन फाइलर है, उसने क्या की, एक प्रॉपर्टी के हवाले से या एक बिज़नेस के हवाले से इसने एक खरीद फरोख्त की है, तो उसको क्या करते थे, उसको उसी जिस काम के लिए जो चीज़ ने खरीदी उसी काम के लिए उसने क्या किया, उनको फाइलर बना दिया फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। क्या किया, उसको
वो ख़रीद फरोख्त के बाद वो चीज़ जो लेनी थी या बेचनी थी उसके लिए उसको फाइलर कर दिया। फाइलर के जो रेट्स थे उन पे अप्लाई हो गए, जो बकाया रह गया उसने अपने जेब में डाल दिया। सिर्फ उसी काम के लिए उसको क्या किया, फाइलर किया। अब इसको बिहार को पता लग गया कि भाई लोग तो है वो फाइलर बन ही नहीं रहे, सिर्फ अपने एक मतलब के लिए, अपने टैक्स को कम करने के लिए वो कुछ वक्त के लिए फाइलर बन जाते हैं, फिर बाद में वो ना रिटर्न फाइल करते हैं वक्त पे, ना उन लोगों ने कोई और फिर जो फाइलर हजरात जो टैक्स पे करते हैं वो पे करते हैं, सिर्फ एक काम के लिए आ जाते हैं, फाइलर बन जाते हैं और बाकायदा फिर चले जाते हैं। अब यहाँ पे उनके क्या, उनका लेट फाइलर का नाम दिया गया, उस पे भी अपनी क्या किया उन लोगों ने, टैक्स लगा दिया। फाइलर के बेनिफिट्स उनको थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, लेकिन बनिस्बत जो एक्चुअल फाइलर है जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, एनुअली कर रहा है, और वो जो जितने भी टैक्सेस है फाइलर पे करता है, वो तो ये भी वे तो पे नहीं करता, लेकिन वो फाइलर के जो बेनिफिट्स हैं उनको दिए गए। अब जो लेट फाइलर है वो हजरत उनके लिए क्या उन लोगों ने नए टैक्स रखे गए हैं। अब अगर लेट फाइलर है वो 5 करोड़, 1 से लेकर 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहा है, उस पे क्या कर रहा है, उस पे 6% टैक्स उन लोगों ने लगा दिया। जो एक्चुअल फाइलर था उस पर तो 3% था, इस पे क्या किया, 6% कर दिया। अब लेट फाइलर क्या कर रहा है, अगर वो खरीद फरोख्त कर रहा है 5 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है, उस पर 7% कर दिया। जो एक्चुअल फाइलर था उसको वो तो 3.5 पे कर रहा था, 3.5। यहाँ पे क्या किया लेट फाइलर के लोगों ने, 7 कर दिया। अब लेट फाइलर है, इसी तरह लेट फाइलर है वो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है उनकी खरीद फरोख्त कर रहा है, उस पर उन लोगों ने क्या कर दिया, 8% कर दिया। जो एक्चुअल फाइलर था वो तो 4% पे कर रहा था, मैंने पहले डिस्कस कर दिया। फाइलर और नॉन फाइलर के पहले आपको बता दिया। अब जो लेट फाइलर हजरात है उन पे उनको क्या किया, फाइलर के बेनिफिट तो थोड़े सी दी, लेकिन उसको मिड रेंज में रखा गया, दरमियाना रेंज में, फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान उनको लेट फाइलर पर रखा गया। अब क्या किया, एफबीआर क्या कोशिश कर रहा है कि जो हजरात नॉन फाइलर है वो फाइलर बने, ठीक है। इसी वजह से ये टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं। प्रॉपर्टी के लेन देन के हवाले से, खरीद फरोख्त के हवाले से पाकिस्तान में ये टैक्सेस लगाने के बाद तो प्रॉपर्टी का कारोबार समझो ख़त्म ही हो गया, तबाही हो गया, आईएमएफ के कहने पे। तो नए टैक्स जो लगाए गए हैं 30 जून तक, तो वो पुराने रेट थे, जितनी भी परसेंटेज थी, जो मैंने अपनी पहले जो पहले वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने तमाम डिटेल दी हुई, काइंडली आप उसको देख ले ज़रूर, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद फिर इस वीडियो पे आ जाए तो आपको कम्प्लीटली एक सीनरी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। अब ये जितने पुराने रेट्स थे वो 30 जून तक रहेंगे। यकम जुलाई से ये जो नए रेट्स मैंने आपको बताया आज, जितनी परसेंटेज लगेगी ये अप्लाई होगी। तो मैंने पहले वीडियो में ये रिक्वेस्ट की कि जो नॉन फाइलर हजरात है वो ज़रूर फाइलर बने, इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत से फ़ायदे हैं, लोगों को पता नहीं होता। इस वजह से वो क्या करते हैं कि एक बिज़नेस के हवाले से जो भी खरीद फरोख्त कर रहे होते हैं, कुछ वक्त के लिए वो क्या कहते हैं, फाइलर बन जाते हैं, और वो जो परसेंटेज है वो एक कंसल्टेंट को दे देते हैं, और वो समझते हैं कि इसमें मैंने फ़ायदा कर लिया अपने लिए। तो फाइलर बने, इसके कोई नुकसान नहीं है, आपने जो टैक्स रिटर्न है वो टाइम पे पे करें एफबीआर को, तो इसमें आपके लिए बहुत से फ़ायदे हैं। नॉन फाइलर समझो एक तो पहले से ही बहुत खसरे में है, अब ये नए टैक्सेस आ गए इसमें, तो वो बहुत ही नुकसान में चला जाएगा। इस नए टैक्सेस में तो फाइलर हजरात के लिए मसले हैं, जो नॉन फाइलर है उसके लिए तो मसले ही मसले हैं। इसलिए अगर आपने प्रॉपर्टी के लेन देन, आपका स्टार्ट ही प्रॉपर्टी के लेन देन का कारोबार है और आप यही काम कर रहे हैं, तो जो हजरात अभी नॉन फाइलर है वो ज़रूर फाइलर बने, और जो लेट फाइलर है वो इसका आपको ख़त्म ही कर दे बेहतर है। तो अगर आपने लेट फाइलर बनना है तो इससे अच्छा है कि आप फाइलर ही बने। तो इसी तरह नई वीडियोस टैक्स से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो और भी बनाऊँ। इसी तरह हर वीडियो को देखा करें, उसको शेयर किया करें, ताकि इससे मुझे बूस्ट मिलता रहेगा, और आपको, और जो लोग जिन लोगों को इन वीडियोस की ज़रूरत होती है उनको ये वीडियोस बर वक्त मिलती ही रहेंगी। तो मिलते हैं एक और अच्छे और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।